हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता सत्र में। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहघन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहघन ललिता श्री विशाखान्वितामश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता सत्र में। और अब हमने पहले जो 15वें श्लोक तक हमने देखा था, तो वहां हमने देखा अकर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है। फिर हमने भगवान को जो अर्पण करते हैं हम, अ, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, उस बारे में हमने डिस्कस किया था। कैसे अन्नाद भवन्ति भूतानि भूतानि अन्न पर्जन्याद अन्न संभव, मतलब कैसे हमने जो अन्न होता है वो अन्न के द्वारा ही सब कुछ आ रहा है, यज्ञ हो रहा है। ऑल लिविंग बॉडीज सबसिस्ट ऑन फूड ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेन्स। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो ये पूरा हमने साइकिल देखा था कि हम लोग कैसे अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं, उसके द्वारा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के द्वारा वर्षा हो रही है, वर्षा के द्वारा अन्न हो रहा है, और उस अन्न को हम भगवान को अर्पण करके हम क्या पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये सारा हमने लास्ट वाले सत्र में डिस्कस किया था। अब आज हम जा रहे हैं 3.16 श्लोक से। ये चैप्टर में अराउंड 43 श्लोक तक है। हम कोशिश करेंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। बट इन केस अगर कुछ श्लोक रह जाते हैं तो वो हम अगले सत्र के अंदर एक दो श्लोक जो बचेंगे वो हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। 3.16 एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अध्यारुरिन्द्र अध्यारुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो इस वर्ष के अंदर बताया गया सिन इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस। जो भी हम सेक्रीफाइसेस करते हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है सिन का, उस बारे में पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया गया। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि चार प्रकार की सिंफुल एक्टिविटीज होती है: मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैमलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। शास्त्रों में ये चार तरीके की सिंफुल एक्टिविटीज बताई गई है। गैमलिंग, जुआ खेलना, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि जुए के द्वारा इंसान का पूरा परिवार ही खत्म हो सकता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं महाभारत में, जहां पे जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने जुआ खेला और शुरू में वो जुए में जीते। तो सबसे पहले तो जुए में क्या होता है, इंसान जीतता है। तो शुरू में वो जीते, उन्हें एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ कि हाँ मैं तो और ज्यादा खेल सकता हूँ और ज्यादा जीत सकता हूँ। और फिर हम रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, वो सब कुछ हार जाते हैं। वो अपना राज्य हार जाते हैं, अपने भाइयों को हार जाते हैं, वो स्वयं को हार जाते हैं, अपनी पत्नी तक को हार जाते हैं।
वो सब कुछ हार जाते हैं उस जुए के लिए, इसलिए जुए को बताया गया है इट इज वन ऑफ द सिनफुल एक्ट। देखिए दो तरीके की चीज होती है, एक होता है कुछ आपने पाप कर दिया और एक होता है आपने ऐसा पाप कर दिया जिसका आपको मतलब उससे बाहर आना ही कठिन हो जाता है। छोटा मोटा पाप क्या है, जैसे आप चल रहे हैं, आपने किसी को कुछ गलत कह दिया, आप उससे मुक्ति पा कर सकते हैं, कैसे, आप जाके उससे माफी मांग लिए, है ना। अगर मैंने किसी को कुछ गलत व्यवहार कर दिया, मैं उसके पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगा, मुझे माफ कर देगा। पर अगर मैंने ये दारू या नशे वाली चीज पी, उसमें मुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। इसीलिए इंटॉक्सिकेशन को भी कहा कहा जाता है सिंफुल एक्ट। इंटॉक्सिकेशन इज सिंफुल एक्ट, गैम्बलिंग इज सिंफुल एक्ट, ठीक है। अब तीसरा होता है आपका इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स का मतलब होता है डूइंग सेक्स विथ एनी वुमन हु इज नॉट योर वाइफ। मतलब पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री के साथ सेक्स करना, या फिर पति के अलावा किसी भी पुरुष के साथ में सेक्स करना, वो क्या है, इलिसिट सेक्स। और वो भी वर्जित कहा गया है, क्योंकि उस कारण गलत प्रजनी होती है और वो प्रजनी संसार में तबाही मचाती है। या फिर उसके द्वारा लोग प्रिकॉशन यूज करते हैं, तो दे आर किलिंग सम अपॉर्चुनिटीज ऑफ दैट सोल, जो शायद आके और कुछ अच्छा कर सकती थी, भक्ति कर सकती थी। तो इसलिए उसको भी सिंफुल एक्ट में कहा गया है। एंड द लास्ट सिंफुल एक्ट इज मीट ईटिंग, जिसको समझना बहुत ही ईजी है। मतलब अब आप किसी भी जानवर की हत्या कर रहे हैं तो सिंफुल है। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे सिंफुल एक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 30 जो पूरा हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, 17 से 35 के वर्स हैं, उसकी समरी दी हुई है, बट वील सी इन डिटेल, सो नो नीड ऑफ गोइंग थ्रू दैट। अब 17th वर्स आता है, यस्त्वात्मर यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मर्तपतश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्य कार्यम न विद्यते। But for one who takes pleasure in the self, whose human life is one of self realization, and who is satisfied in the self only, fully satisfied, for him there is no duty। अब यहाँ पे एक अमेजिंग चीज ये है कि जब हम कह रहे हैं कि नो ड्यूटी, जो आदमी सेल्फ रियलाइज हो गया है उसके लिए क्या बोला गया, नो ड्यूटी। व्हाट डज दैट मीन नो ड्यूटी? नो ड्यूटी का मतलब क्या यह है कि जैसे आप लोग अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, या आप लोग बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ जॉब कर रहे हो, तो आपको उसको छोड़ देना है, क्या इसका मतलब ये बोला जा रहा है? नहीं। यहाँ जब ये वर्ड आ रहा है नो ड्यूटी, उसका मतलब है वह ड्यूटी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर वन हु टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ, हुज ह्यूमन लाइफ इज वन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एंड हु इज सेटिस्फाइड इन द सेल्फ ओनली, फुल्ली सेटिस्फाइड, फॉर हिम देर इज नो ड्यूटी। पर अगर आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर वाली ड्यूटी करनी पड़ेगी, आप इंजीनियर हो तो आपको इंजीनियर वाली ड्यूटी करनी पड़ेगी, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेसमैन वाली ड्यूटी करनी पड़ेगी। और वो क्यों करनी पड़ेगी, दैट कृष्णा विल सेज इन नेक्स्ट वर्सेस, कि उसके पीछे ऐसा कारण क्या है कि एक साइड कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हें कोई ड्यूटी नहीं करनी, और फिर स्वयं कृष्ण ही कहते हैं कि मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूं, इसलिए तुम्हें भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थम विपाश्रयः। A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being। उसको कोई जरूरत नहीं ऐसी ड्यूटी करने की, पर फिर भी वह वो ड्यूटी करेगा। अब वो ड्यूटी क्यों करेगा, इधर बताते हैं कृष्ण आगे में आके। 3.20 और 3.21 के अंदर कृष्ण उसके बारे में बताएंगे, पर उसके पहले तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरंत कर्म परमाप्नोति पुरुषः। Without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment one attains the supreme। One should act as a matter of duty। पहले कृष्ण ने क्या कहा कि आपको ड्यूटी नहीं करनी है, अब कृष्ण क्या कह रहे हैं, एक्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। ये देखेंगे तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, पहले कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ड्यूटी नहीं करनी, और फिर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें ड्यूटी करनी है।
तो इसको कैसे समझा जाए? इसीलिए हमें हमेशा एक चीज समझनी चाहिए कि भगवत गीता से कोई भी श्लोक जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके हम कहीं डिस्कस ना करें। आजकल मार्केट में आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कृष्ण कहते हैं, पर वो आप भगवत गीता में जाके देखेंगे कृष्ण ने ऐसा कहीं कहा ही नहीं। और कुछ लोग श्लोक भी कोट करते हैं, कुछ फेमस श्लोक आ जाए जैसे आपने सुना होगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मात् कर्म फल हेतुर्भु मात संगस्त कर्मणि। ये बहुत फेमस श्लोक है जिसका कहा जाता है तुम कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर लास्ट सेशन में हमने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं तुम कर्म करो 100% रिजल्ट लाने के लिए, पर जब रिजल्ट आता है तो तुम्हें उससे डिटैचमेंट रखता है। उसी तरह कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम्हें ड्यूटी नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है ड्यूटी की, पर फिर भी तुम्हें करना है, तुम्हें अपनी एक्टिविटीज करनी है। और क्यों करनी है उसका एग्जाम्पल देते हैं, जनक महाराज ने भी करी थी, जो कि सेल्फ रियलाइज सोल थे। कर्मणेव कर्मणेव हिम संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोक संग्रह लोक संग्रहमेवापि समपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक महाराज जो कि सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे, पर फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल ही परफॉर्म्ड द ड्यूटी। तो जब आप छोटे रहते हो तो आपको सीखने के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है, और जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको सिखाने के लिए ड्यूटी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जनक महाराज इतने बड़े राजा थे। जनक महाराज कौन थे? जिनकी पुत्री कौन थी? पार्वती मैया। और जिनकी पुत्री थी सीता मैया। और सीता मैया से विवाह किसका होता है? प्रभु रामचंद्र का। वो जनक महाराज, इतने महान जनक महाराज जो कि सेल्फ रियलाइज थे, फिर भी वो अपनी ड्यूटीज पूरी निभा रहे थे फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग द पीपल इन जनरल, आम जनता को सिखाने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे बड़े लोग वो नहीं करेंगे तो हम लोग भी बिगड़ जाएंगे। फिर अगर कोई पति पत्नी बच्चे हैं, अब वो पति सपोज अपने परिवार से फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसको अब लग रहा है कि अरे मेरी पत्नी मुझसे लड़ती है या मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है, व्हाट ही विल डू? ही विल लीव एवरीथिंग एंड ही विल गो टू फॉरेस्ट। करेक्ट? बहुत इजी है ना करना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। ही विल लीव एंड ही विल गो। बट दैट्स व्हाई जनक महाराज इज सेइंग कि इवन चैलेंजेस आर देयर इन योर लाइफ, यू हैव टू फॉलो योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विथ डिवोशनल सर्विस। भक्ति आपको करनी है और उसके साथ में प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी है, जस्ट टू सेट अ राइट एग्जाम फॉर द पीपल। हम जब भक्ति करते हैं, सपोज अब जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अब मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं साथ में मेरे परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ। इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू टेक द भक्ति बाय सीइंग दिस, कि अरे देखो ये इतने स्ट्रगल के साथ में भी भक्ति कर रहा है, तो भक्ति प्रोसेस प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं। पर मान लो आज मैं मेरे परिवार को छोड़ के मैं संन्यास लेके चले जाता हूँ हरिद्वार, या फिर मैं चले जाता हूँ किसी वन में, एंड नाउ माय किड्स आर क्राइंग, माय वाइफ इज क्राइंग कि अरे अब तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, नो बडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ अस। एंड नाउ व्हाट सोसाइटी विल से? सोसाइटी विल स्टार्ट ब्लेस्फेमिंग द प्रोसेस ऑफ भक्ति, कि देखो वो भक्ति करा, वो घर छोड़ के चला गया, वो भक्ति करा, वो घर छोड़ के चला गया, अगर हमारे बच्चे भक्ति करेंगे तो वो भी घर छोड़ के चले जाएंगे। आजकल ऐसा हो गया है, अगर बच्चा डाकू बन जाता है, लूटपाट करता है, तो पेरेंट्स खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि अरे एटलीस्ट कुछ रुपया पैसा कमा के तो ला रहा है ना? अगर वो जॉब करता है, पेरेंट्स खुश रहते हैं। पर वही बच्चा अगर साधु बनने की कोशिश करता है या भक्त बनने की कोशिश करता है, पेरेंट्स बिकम्स फियरफुल। वो कहते हैं नहीं नहीं, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तुम अभी एक गलत मार्ग पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम भक्ति के पथ पे जा रहे हो, विच इज नॉट एट ऑल गुड। That is the situation in society, and that is why these kind of devotees are required who follow their prescribed duty and set a right standard. अब मान लीजिए जयश्री माता जी जो हैं, वो अभी अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, अभी वो आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में है वो। अब मान लीजिए वो फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनल एग्जाम में टॉप करते हैं। नाउ पीपल आर कमिंग एंड आस्किंग हर, अरे जयश्री आपने कैसे टॉप कर दिया? एंड नाउ शी सेज, बिकॉज एवरी डे आई चेंट हरे कृष्ण महामंत्र, दैट्स व्हाई माय माइंड इज फोकसिंग and on studies, and I able to put complete concentration, and I am able to study what other people are studying in 10 hours. I am able to achieve the same thing in 2 to 3 hours.
अब बताइए क्या रिजल्ट रहेगा? मैनी पीपल विल स्टार्ट डूइंग दिस भक्ति प्रोसेस, not for the sake of bhakti, but at least for the sake of getting good marks like Jayashree. So that is the difference when we say that just leaving the duty and fulfilling the, there's no need. Jayashree के लिए जरूरत नहीं है, वो भक्ति करके ही जीवन सफल बना सकती है. But to set a right example is required to sake of the educating people. And इसके लिए अगला श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है. यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. अगर कोई बहुत बड़ा नेता है, जैसे कि हम देखते हैं कि एक नेता हुए बहुत बड़े जिन्होंने आजादी का युद्ध भी लड़ा, वो भगवत गीता भी साथ में अपने कैरी करके चलते थे और बहुत बड़े नेता थे, है ना? पर बाद में सडनली एक न्यूज आती है कि ही यूज्ड टू बिहेव इन अ रॉन्ग वे विथ हिज डॉटर्स एंड ही वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट, और जिस कारण वो अपनी बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे थे जो एक जायज व्यवहार नहीं था. या फिर एक अनदर नेता थे जो बहुत फेमस नेता हुए, बट बाद में पता चला कि he was suffering to some disease which comes by the illicit connections. अब क्या बीती होगी उनके फॉलोअर्स के ऊपर. Correct. That's why yad yad acharti shreshtas. Whatever action a great man performs, common man follow, and whatever standards he set by exemplary acts, all the world pursue it. तो हमारा एक एक एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जयश्री अगर बहुत अच्छे नंबर लेके आती है तो many people will get encouragement by seeing that and they will take भक्ति. नाउ विनायक सपोज अपने बिजनेस को बहुत ग्रो करते हैं और उनसे लोग पूछते हैं कि विनायक आपने बिजनेस इतना ग्रो कैसे करा, and he says because I regularly associate with devotees, I regularly hear the shastras, I regularly do the chanting of Hare Krishna Maha Mantra, and that is clearing my intelligence and my brain is getting nourished by that, and I am able to make the right decision at right time. जब हम ये कर पा रहे हैं तब क्या हो रहा है, मेरे को मैं राइट डिसीजन ले पा रहा हूँ और बिजनेस को ग्रो कर पा रहा हूँ. सपोज जो आकाश है वो बताते हैं कि मैं जो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या बॉडी को जैसे काटना फाड़ना जो भी ऑपरेशंस मैं कर रहा हूँ, मैं इतना परफेक्टली कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड उधर फोकस है, मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है ना? एक जगह फोकस है. कृष्णा सेज दैट इन गीता कि आपको एक जगह कैसे फोकस रखना है, वो हमने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था. सो जब हम ऐसी हरकतें करेंगे कि हम दुनिया के सामने बेस्ट बन जाते हैं, तो पीपल विल फॉलो द भक्ति प्रोसेस वेरी वेरी इजीली. आई नो वन पर्सन, हिज नेम इज एल्बर्ट फोर्ड, ऑनर ऑफ द फोर्ड कंपनी, एंड ही डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. नाउ पीपल आर फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स. वो देख रहे हैं, अरे एल्बर्ट फोर्ड जब भक्ति कर सकते हैं इतने बड़े बिजनेसमैन होके, तो हम क्यों नहीं कर सकते. Bhakti is such a simple process, even beggar can do, and even the richest person can do it. Let's go ahead. न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in the prescribed duties. कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम. हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है. मैं तो पूरी दुनिया का नेता हूं, पूरी दुनिया का राजा हूं, पूरी दुनिया का मालिक हूं. मया दक्षेण प्रकृति सुयत से चराचरम. मेरी सिर्फ इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है ना? तीनों लोक जो है वो मेरी इच्छा मात्र से चलते हैं. नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि, येट आई एम एंगेज इन द प्रेस्क्राइब ड्यूटी. उसके बाद मैं प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रहा हूं. व्हाई आई एम डूइंग दिस? टू सेट द राइट स्टैंडर्ड. यदि अहम न वर्ते जातुम कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men will follow my path.
भगवान कह रहे हैं, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी, मैं अगर ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो लोग गलत मार्ग पे चले जाएंगे। इवन जब भगवान इतना ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी सो मेनी पीपल आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक। भगवान ने रास लीला करी थी एट द एज ऑफ 7 8 9, है ना? 7 साल का बच्चा कितना छोटा बच्चा होता है, 8 साल का, 9 साल का बच्चा कितना छोटा बच्चा होता है। अगर बहुत एक साइड में बहुत सारी औरतें बैठी है, जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में एक साइड पुरुषों की जब बैठने की व्यवस्था होती है, एक साइड स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है। अब बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, उनके बीच में अगर 7 8 साल का बच्चा चला जाता है, स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर पुरुष बैठे हैं और वहां पे एक 7 8 साल की बेटी बच्ची वो चली जाती है, तो स्त्रियों को भी कोई पुरुषों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर उन्हीं स्त्रियों के बीच में एक जवान नवयुवक जाता है 20 25 साल का, बीच में जाके उनके पास बैठ जाता है या उनकी गोदी में बैठने लगता है, दे विल गेट डिस्टर्ब। सेम थिंग, अगर कोई नव युवती आके इन पुरुषों के बीच में उनकी गोद में बैठने लग जाती है, दे विल गेट डिस्टर्ब, दे विल गेट एजिटेट। तो जो रासलीला हुई थी वो उस एज में हुई थी जब भगवान 7 8 वर्ष के थे। बट नाउ पीपल वांट टू फॉलो दैट सेम थिंग व्हेन दे आर ऑफ 20 25 years ऑफ एज। तो इवन जब भगवान इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग चाहें तो वो छोटी छोटी चीजों को लेके भी पालन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, वी शुड नॉट इमिटेट लॉर्ड। हमें भगवान को इमिटेट नहीं करना है, वी शुड रेडी टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ लॉर्ड। हमें भगवान के द्वारा दिए गए जो कदम उन्होंने बताए हैं, उन्हें कदमों पे चलना है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है इन अ बेस्ट वे, टू सेट अ राइट एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी एंड विथ डिवोशनल सर्विस। अगर हम सिर्फ प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही कर रहे हैं, हम उसके साथ भक्ति नहीं कर रहे, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिन अकोमुलेट कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्यामिमा प्रजा। If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put in the ruination. I would be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all living being. भगवान कहते हैं, अगर मैं ही नहीं पालन करूंगा तो दुनिया पालन नहीं करेगी। और फिर कैसी सिचुएशन आती है, यू सी 1948, four children for sale. Inquire within. A mother from Chicago hides her face in shame as she is forced to sell her children to avoid being evicted. दिस इज द सिचुएशन। लोग अपने बच्चों को बेच देते हैं, या फिर लोग ऐसी प्रजनी, आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सबसे बुरा हाल किसका होता है? हमेशा उस लड़की के साथ ही होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दे कम टुगेदर, दे हैव इलिसिट कनेक्शन, गर्ल गेट प्रेग्नेंट, बॉय लीव्स देम, लड़का छोड़ के चला जाता है। अब लड़की के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो बच्चे को मार दो या बच्चे को पालो। बच्चे को मार देती है तो उस दुख में रहती है कि मेरा बच्चा था, होने वाला था, मुझे उसे मारना पड़ गया। और अगर बच्चा पैदा कर देती है तो पूरी सोसाइटी पूछती है इसका बाप कौन है, एंड nobody is ready to take the responsibility of that child. Child become burden on the mother, and mother become the burden for the society, because nobody is there to take care of her also. So this is the situation when we don't follow the prescribed duties. तो यहाँ पे बताया गया है 22 से 24 जो अभी हमने डिस्कस किया, कि कृष्ण के लिए कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी कृष्ण सारी ड्यूटीज कर रहे हैं। और हमारे लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, तो हमें हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे, देन वी विल ओनली एक्वायर द सिंफुल एक्ट। 3.25, शक्ता कर्मण्य विद्वांसो। देखिए मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, किसी को बीच में कोई प्रश्न आता है वो अनम्यूट करके पूछ सकता है, अदरवाइज वील बी कंटिन्यूइंग विथ अवर डिस्कशन। भगवत गीता 3.25, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वांस्त था सक्तः शीकीर्ष लोक संग्रहम संग्रहम accommodate करना। as a ignorant perform their duties with attachment to results, the learned men similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path। without attachment के लिए हमने पहले श्लोक देखा था, कौन सा? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमात संगस्त कर्मणि। हमें कर्म करना है 100% रिजल्ट आने के लिए, पर जब रिजल्ट आता है तो हमें उसे डिटैच हो जाना है।
न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनामः जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्. So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sort of activities. मतलब आप अपनी एक्टिविटीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, अब उसको धीरे धीरे भक्ति में कन्वर्ट करते चले जाओ. जैसे कि आप अगर खाना बना रहे हो, अब आप उसको भगवान को भोग लगा के खाओ. सपोज आप दान कर रहे हो, तो आप भगवान को भोग लगा के फिर वो दान करो. आप अगर रुपया कमा रहे हो, तो उसका कुछ परसेंट आप मंदिर में दान दो. अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप तीर्थ स्थलों पर घूमने जा सकते हो. इस तरह आप जब हर चीज को भक्ति में तरीके से करते हैं. इवन लाइक आई वाज रिमेम्बरिंग, हमारे एक इस्कॉन सेंटर गोवा में खुला था कुछ साल पूर्व. तो हमारे एक भक्त हैं यहाँ, अपनी फैमिली के साथ वो गोवा जा रहे थे. तो मेरे को बताए कि हम गोवा जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग इन स्पिरिचुअल ट्रिप. तो मैंने पूछा गोवा में कौन सा स्पिरिचुअल ट्रिप आ गया. तो ही टोल्ड नाउ देयर इस्कॉन टेम्पल हैव कम. तो हम लोग वहां पे मॉर्निंग में भागवतम सुनेंगे, हम वहां बैठ के मॉर्निंग में जप करेंगे, एंड देन वी विल गो टू सी ऑल अदर प्लेसेस जो भी वहां पे है, बीच हो गया या जो भी. तो even devotees in their family life, even they go for all these activities like going to beach or going for a beach bath, going for boating, going for riding. But what is the goal there? Goal is कैसे भी करके डिवोशनल एक्टिविटीज को हमें रखना ही है. हमें डिवोशनल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते. प्रकृति सब कुछ कर रही है और गुणों के द्वारा सब हो रहा है. और जो अहंकार के अंदर बेवकूफ इंसान है, वो सोचता है कि सब कुछ वही कर रहा है. Spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actually carried out by the three modes of material nature. सत्व गुण, तमस गुण, रजस गुण के द्वारा कार्य हो रहे हैं. हम उनके प्रभाव में कार्य कर रहे हैं. पर हम सोचते हैं कि सब काम हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा कर रहे हैं. नहीं, हम इच्छा शक्ति के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते. सिर्फ हम इच्छा कर सकते हैं. हमारी इच्छा शक्ति क्या कर सकती है? सिर्फ इच्छा कर सकती है. इसकी एक बहुत प्यारी लीला आती है. आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन लीला. एक एक बार असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, जिसमें कई असुर भी मारे गए, कई देवता भी मारे गए. देवता लोग बहुत जोरदार हार रहे थे उसमें. तो उसमें फिर डिस्कशन होता है क्या करा जाए. तो फिर ये निर्णय निकलता है कि देवताओं को स्ट्रांग बनना पड़ेगा. और देवताओं को स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अमृत का पान करना पड़ेगा. तो अमृत कैसे निकलेगा? तो उसका प्रोसेस उन्हें समझ में आता है कि समुद्र है, इस समुद्र को हमें मंथन करना है. जैसे हम दही का या दूध का मलाई जो इकट्ठा करते हैं, फिर हम उसका मंथन करते हैं, तो हमें उसमें से क्या निकलता है? उसमें से हमें छाछ निकलती है और उसमें से हमें घी मिलता है. उसी तरह जब हम समुद्र का मंथन करेंगे, तो जो समुद्र के अंदर छुपे हुई चीजें हैं, वो सारी बाहर आएगी और उसमें अमृत भी बाहर आएगा. तो फिर अब वो क्या करते हैं? वो लोग उसके लिए देखते हैं अब क्या करें. तो एक पर्वत चाहिए उन्हें. तो पर्वत जाते हैं लाने. अब पर्वत कोई उठा नहीं पाता. तब वो लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि इस पर्वत को आप उठा के लेके चलो. तो भगवान विष्णु उस पर्वत को उठा के समुद्र में रखते हैं. अब जैसे ही समुद्र में रखते हैं, पर्वत नीचे डूबने लग जाता है. फिर वो लोग भगवान से बोलते हैं भगवान कुछ करो. तो भगवान क्या करते हैं? भगवान नीचे कूर्म अवतार बन के आते हैं और उसको एक नीचे बेस प्रदान करते हैं कि अब वो कूर्म अवतार की कृपा से अब वो पर्वत नीचे ना गिरे. अब वो उस देखते हैं कि ठीक है, पर अब ये ऐसे ऐसे डोलने लगा पर्वत. अब क्या करा जाए? तब फिर वो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं. भगवान अजीत के रूप में प्रकट होते हैं और ऊपर से उस पर्वत को पकड़ते हैं. अब कहते हैं इसको चलाने के लिए हमें नाग चाहिए, रस्सी चाहिए. तो रस्सी कौन सी? वासुकी नामक सर्प. उसको रस्सी बनाया जाता है. अब वासुकी सर्प को जब वो घिसने को होते हैं, तो इतनी ज्यादा अग्नि वासुकी सर्प निकाल रहा होता है कि सब लोग उसकी अग्नि और उस विष से पूरे के पूरे से एक तरह से कमजोर पड़ने लग जाते हैं. अब भगवान क्या करते हैं? भगवान तीन मोड में एक्सपांड करते हैं.
और वासुकी के अंदर इग्नोरेंस के रूप में जाते हैं तो वासुकी सो जाता है, और पैशन और गुडनेस के रूप में देवताओं में और असुरों में जाते हैं ताकि वो और हिम्मत लगा लगा के खींचने लग जाते हैं। फिर बाद में जब विष आता है तो फिर भगवान जाके शिव जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस विष को पीजिए। मतलब कितने सारे चैलेंजेस आ रहे थे, वन बाय वन सो मेनी चैलेंजेस वर कमिंग, एंड एवरी प्लेस हु वाज देयर टू डू द सॉल्यूशन, प्रोवाइड द सॉल्यूशन, लॉर्ड वाज हिमसेल्फ वाज देयर। तो प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणि सर्वशः, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं सब कुछ क्योंकि हम अहंकार विमूढ़ आत्मा है, कर्ता अहम इति मन्यते। पर सब कुछ हो कैसे रहा है? प्रकृति क्रियमाणानी, भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 28 वर्ष। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मतवाना सज्जते। One who is in knowledge of absolute truth, O mighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. So one who is in knowledge, अब कोई कहे कि भाई मैं तो पीएचडी होल्डर हूँ, कोई कहे मैं तो इंजीनियरिंग करा हुआ हूँ, बीटेक करा हुआ हूँ, बीई करा हुआ हूँ, कोई कहता है मैं एमबीबीएस एमडी करा हुआ हूँ। व्हाट डज दैट मीन नॉलेज? यहाँ जो वर्ड नॉलेज है, या कई जगह इसको बुद्धि योगा बोला जाता है, दिस नॉलेज इज स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट द मेटेरियल नॉलेज। मेटेरियल नॉलेज को शास्त्र बोलते हैं जड़ विद्या। वहां विद्या शब्द यूज हो रहा है, पर क्या हो रहा है उसके पहले? जड़ विद्या मीन्स नॉलेज ऑफ दिस मैटर। जहां भी हमारा इवन बॉडी जो दिस इज मैटर, ओके। तो जहां भी मैटर का नॉलेज आ रहा है उसे कहा गया जड़ विद्या। पर जहां पर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ आ रहा है, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, या नॉलेज ऑफ द सोल, नॉलेज ऑफ द सच्चित आनंद, नॉलेज ऑफ द डिवाइन, दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी। तो यहां बोला गया है, one who is in the knowledge of the absolute truth does not engage himself in sense and sense gratification। तो जब ये सेंस और सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात आती है, यहाँ पे हमेशा हमें समझना चाहिए वो चार चीजों के बारे में हो रही है: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। ये चार चीजें डायरेक्ट जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से रिलेटेड होती है। तो जो इसके बारे में समझ सकता है वो डिवोशन के पाथ पे आगे बढ़ सकता है। 3.29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् कृतसन्नविदो मंदा न कृतसन्नविन्न विचालयेत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and becomes attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Bewildered by the modes of material nature, ignorant fully engage themselves in material activities। अभी हमारे एक रिलेटिव्स हैं, तो हम भी अभी द्वारका धाम यात्रा पे गए थे, और समहाउ वो भी कोई धाम यात्रा पे गए थे। तो मैं जब द्वारिका धाम यात्रा गया तो मेरा वहां था कि भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करने को मिले, हम वहां धाम में दर्शन करने जाएं। वहां पे हमने भी फोटोज वगैरह खींची, हमने भी वहां फोटोज ली, हम भी वहां पे बीच देखने गए। बट द मेन फोकस वाज व्हाट, कि अगर बीच में हमें समुद्र में जाने का मौका भी मिलता है तो वहां जाके देखें कि भगवान की द्वारिका नगरी कहाँ थी, कैसी दिखती है वो, उसके कुछ अंश वहां अभी भी हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को समुद्र में जाना अलाउड नहीं था। तो ये हम हमारा मेन वो थॉट चल रहा था कि अरे यहाँ पे भगवान ने लीला करी है। एंड यू नो सरप्राइजिंगली वहां इतनी काउस थी, इतनी गाय, इतनी गौ माता, एंड दे आर लाइक जस्ट कमिंग क्लोज टू यू, दे विल लिक योर फेस, दे विल लिक योर हैंड, कोई आपको हर्ट नहीं करेगा। दे आर लाइक सो जॉयफुल। आप अगर जस्ट लाइक वी वर हैविंग दिस तरबूज, ओके, हम तरबूज खा रहे थे, एंड उस टाइम वो गाय आती है और हमारे पास में से जीभ आगे करके बोल रही है मुझे तरबूज दे दो। हमने उसको तरबूज खिलाया, शी इज नॉट एट ऑल हिटिंग, बच्चे भी वहां खेल रहे हैं, किसी को गाय माता किसी को परेशान नहीं कर रही, और आगे इज वर लुकिंग, यस वी आर इन द प्लेस जहाँ कृष्ण थे, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो यहाँ सामने दिख रहा है हमें। तो हमने वहां ऐसे एंजॉयमेंट किया बाय सीइंग एवरीवेयर दीज आर कृष्णाज डिओटी, दीज आर कृष्णाज एसोसिएट, दिस कृष्णाज टेम्पल, दिस कृष्णाज प्लेस। एंड these also one of like these my relatives, they have gone to some place, धाम, एंड वहां पे उनका मेन यही था
यहाँ नाली में सुअर घूम रहे हैं, कितनी गंदगी मचा रखी है। ये देखो यहाँ पे भी गंदगी पड़ी है, यहाँ भी कितनी गंदगी है। चलो चलो हम बोट राइडिंग करने चलते हैं। और दर्शन, हाँ ठीक है दर्शन हो गया चलो। नो प्रेयर्स टू लॉर्ड, नॉट ग्लोरीफाइंग लॉर्ड, नथिंग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कर्मी एंड ए डिवोटी। जब भगवान के भक्त दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो, संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो, विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्म पालो, वंदे प्रियकरो करुणावतारो। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्य पंकजाग्रये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हम लोग भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान के रूप को ग्लोरीफाई करते हैं। करार विंदेन पदार विंदम, भगवान के हाथ जो कमल रूपी है। पदार विंदम, भगवान के चरण जो कमल रूपी है। मुखार विंदे विनिवेशयंतम, भगवान का मुख जो कमल रूपी है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान जो वट के जो पत्ते के ऊपर, वटशाही कृष्ण जो सो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बाल मुकुंदम क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से, कमल रूपी हाथ से, अपने कमल रूपी पांव को पकड़ के, अपने कमल रूपी अंगूठे को अपने कमल रूपी मुख में चूस रहे हैं। ऐसे मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडे ऋषि ये प्रार्थना लिखते हैं, बहुत ही प्यारी प्रार्थना है। उसी तरह हम देखते हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। पंकज मतलब कमल। और हमेशा आप देखेंगे भगवान की जो ब्यूटी है उसकी तुलना सिर्फ कमल पुष्प से करी जाती है, और किसी पुष्प से तुलना नहीं करी जाती। उसके पीछे एक कारण है। जब भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना करी, भगवान की एक दृष्टि मात्र से ये सृष्टि बनती है और इस सृष्टि की रचना होती है। फिर ब्रह्मा आते हैं। ब्रह्मा के नाभि, ब्रह्मा कहाँ पे रहते हैं, भगवान की नाभि से एक कमल निकल रहा है। ठीक है, तो अभी सृष्टि नहीं हुई है। ब्रह्मा की भगवान की नाभि से कमल फूल निकला है। मतलब जो कमल फूल था सृष्टि के परे था। मतलब ये कमल फूल जो था वो स्पिरिचुअल था। और फिर इस कमल के ऊपर ब्रह्मा पैदा होते हैं। और फिर बाकी सारी रचना कौन करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। तो गुलाब का फूल ब्रह्मा ने बनाया, मोगरे का फूल ब्रह्मा ने, लीली या जो भी फूल है सारे ब्रह्मा ने बनाए। पर जो कमल का फूल था, इट हैव कम आउट फ्रॉम द नेवल ऑफ लॉर्ड, इसलिए वो स्पिरिचुअल था। इसलिए भगवान की तुलना सिर्फ कमल पुष्प से करी जाती है। नमः पंकज नाभाय, भगवान की नाभि जो कमल रूपी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय, भगवान के मुख को, भगवान के नेत्रों को। नमस्ते पंकज पंकजांग्रे, भगवान के पूरे शरीर शरीर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कमल के समान कोमल है, कमल के समान सॉफ्ट है, कमल के समान खूबसूरत है। आगे बढ़ते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire of profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy. And what you do? युद्धस्य, तुम युद्ध करो। कृष्ण ने इतना कुछ बताया, अब कृष्ण फिर से क्या बोल रहे हैं, परफॉर्म योर ड्यूटी, perform your duty. And why you're supposed to perform your duty? Because you are a devotee of Lord. It's very easy to leave everything and go to forest, very easy. Begging बहुत easy है, that is why so many beggars are there. बेगिंग करके जीवन जीना बहुत आसान है। अगर आपको एक वो लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, आपको अच्छा बेड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ खाने को खाना चाहिए, बेगिंग इज मोर देन सफिशिएंट। बट स्टिल कृष्णा इज सेइंग हियर, नो अर्जुन, यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी, यू शुड फाइट। Why you should fight? धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो धर्म है, इसलिए तुम लड़ो अर्जुन। और फिर भगवान बताते भी हैं कि और क्यों लड़ना है, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं क्यों आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आ रहा हूँ, हर बार आ रहा हूँ, सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। और अभी अर्जुन मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाह रहा हूँ इस युद्ध में, कि तुम मेरी हेल्प करो धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं क्यों आया हूं, और पता है अभी भी क्या है ना, अर्जुन उतना कन्विंस नहीं होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा 11वें अध्याय के टाइम में, जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो ये जिन सबको तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, तुम तो सिर्फ एक मात्र हो यहाँ पे, तुम सिर्फ जस्ट यू आर एन व्हाट वी से पपेट इन माय हैंड। यू हैव टू जस्ट, एक तुम्हें एरो लेना छोड़ देना है, सामने वाला ऑलरेडी मर चुका है, तुम्हें बस एक एक्टिंग करनी है। यहां तक भगवान कहते हैं जस्ट टू कन्विंस अर्जुन। एंड एक्चुअली ऐसा नहीं कि अर्जुन कन्विंस नहीं है। Arjun is a pure devotee of Lord. He understands the heart of Lord, and that is why he is convinced, but still he is showing that he is not convinced. क्योंकि भगवत गीता का पूरा ज्ञान आ सके, और वो ज्ञान हम लोगों के हृदय को शुद्ध बना सके। Because we are not convinced. We are not convinced to take Krishna consciousness seriously. We were not convinced in our so many lifetimes. कितने जन्मों से हम लोग हमारा वो जीवन जीते आ रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद बैठे थे, और उनके एक शिष्य उनके पास आके बैठते हैं, और तब शीला प्रभुपाद कहते हैं कि तुमने कितने जन्म माया को दे दिए हैं, कितने हजारों जन्म तुमने माया को अब तक दे दिए हैं, एक जन्म सिर्फ कृष्ण को दे दो। एंड देन दैट डिवोटी सरेंडर्स हिज होल लाइफ फॉर कृष्ण। इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम कितने जन्मों में, हमारी पत्नी थी, हमारे बच्चे थे, हमारे पति था, हमारे जॉब थी, हमारा घर परिवार था, हम इंसान रूप में थे, हम जानवर रूप में थे, हम पेड़ के रूप में थे। अलग अलग जन्मों तक हम वही सेम कार्य करते हैं। और अभी भी सपोज आज मैं अगर मर जाता हूं, और अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा, तो मेरे नेक्स्ट बर्थ के अंदर मुझे फिर एबीसीडी स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे फिर क्या क्या गगड़े स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मुझे बहु 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 स्टार्ट करना पड़े, या हो सकता है मुझे म्याऊ म्याऊ ये स्टार्ट करना पड़े। बट एंड रिजल्ट इज व्हाट, आई हैव टू अगेन बिगिन द जर्नी। मुझे दोबारा से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट इफ वी टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, तो क्या होगा? नेति मामेति सो अर्जुना। अगेन नो बर्थ, नो मिजरीज, नो material life, no more this headache of this mbbs md phd engineering, no headache। we will go back home, back to godhead, and we will enjoy there with krishna, such amazing life। आगे चलते हैं। तो पर्पज ऑफ भगवत गीता इज व्हाट? सरेंडरिंग ऑल योर वर्क अनटू कृष्णा, फ्री फ्रॉम लेथर्जी एंड फाइट। फाइट मीन्स इन अवर केस वी शुड परफॉर्म अवर ड्यूटी विथ भक्ति, विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, भगवान के बारे में पूरी जानकारी लेना, विथ नो क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप। हमेशा भगवान को ही प्रोप्राइटर समझना, खुद को करता हूं, है ना, करता अहम इति मन्यते, वो नहीं करना। हम खुद करने वाले हैं ये हमें नहीं सोचना। विदाउट डिजायर ऑफ प्रॉफिट, हम कार्य करेंगे 100% रिजल्ट के लिए, बट रिजल्ट किसको अर्पण होगा? भगवान को अर्पण होगा। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, हम 10 सेकंड का वेट करेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। Those persons who execute their duties according to my injunctions and to follow this teaching faithfully without envy becomes free from the bondage of fruitive actions। यहाँ पे बहुत प्यारा वर्ड आया है, विदाउट एनवी। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार क्या होता है, वी बिकम्स डिवोटी एंड वी स्टार्ट सीइंग पीपल इन अ जजमेंटल वे। ही इज चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र, ही इज डिवोटी। ही इज वियरिंग धोती कुर्ता, ही इज हैविंग द तिलक, ही इज डिवोटी। ही फॉलो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, ही इज a devotee। Oh, this my batchmate, this my classmate, this person is not following krishna consciousness, he is not devotee, throw him out। This is not the right way। That's why what here is written,
without envy. We should not become envious of people, even if they are following bhakti or even if they are not following bhakti. We should always have compassion for them. वसुधा एव कुटुंबकम। हमारा जो एक सनातन धर्म का फिलोसफी वो क्या है? ऑल लिविंग एंटिटीज आर पार्ट ऑफ फैमिली, बट वी शुड नॉट गेट अफेक्ट बाय देम। क्या होता है, दो एक्सट्रीम होते हैं, या तो हम उन्हें पूरा छोड़ देते हैं या हम उन्हें अपना के अपनी भक्ति छोड़ देते हैं। तो हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, हमें उन्हें नहीं छोड़ना है, हमें एक बैलेंस रखना है। ओके। ये ये तवेदम्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्था निर्विद्धि नष्ट न चेतसः। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled and ruined in their endeavors for perfection. तो हमें पहले तो एनवी छोड़ देना है, सबसे इंपॉर्टेंट। और विदाउट एनवी हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। वी डोंट हैव टू बिकम बिग स्कॉलर्स, वी डोंट हैव टू बिकम बिग सुपरमैन, वी सिंपली हैव टू बिकम ए हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड डिवोटीज। कई बार जब ये शब्द यूज किया जाता है सर्वेंट, पीपल टेक इट ऑफेंसिव वे, कि अरे तुमने हमें दास कैसे बोल दिया, तुमने हमें नौकर कैसे बोल दिया, या तुमने हमें ज्यादा हैवी वर्ड में बोल तो स्लेव कैसे बोल दिया। आई एम नॉट स्लेव ऑफ एनीबॉडी, बट एक्चुअली every living entity is slave of some or somebody. Some person is doing job, he is slave of that company, उसको कंपनी पगार दे रही है और वो वहां पे नौकर है, तभी तो बोलते हैं ना मैं नौकरी कर रहा हूं। मतलब क्या है, हम वहां पे नौकर हैं, हम वहां पे सर्वेंट हैं। तो एवरीबडी इज स्लेव ऑफ सम और समबडी, देन व्हाई नॉट टू बिकम द स्लेव ऑफ द बिगेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। जब हमें नौकर बनना ही है, तो क्यों ना हम नौकर भगवान के नौकर बने, क्यों हम इन छोटे मोटे लोगों के नौकर बने, जिनके यहाँ पे अगर आपने उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं करा तो आपको फट से निकाल देंगे जॉब से। Yesterday I was talking to one person and he told he got the job before 3 years, और 6 महीने उसने नौकरी करी और 6 महीने बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया गया, ये कह के कि हमारे पास अब प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, सो यू हैव टू रिजाइन एंड यू हैव टू सर्च समथिंग न्यू। सो मच लिमिटेशन। बट भगवान के पास में कोई लिमिटेशन नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंदा सर्व कारण कारण चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत्सम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान इतने अमीर हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े मालिक हैं इस दुनिया के, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करने के लिए लगी है। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम, जो आदि पुरुष गोविंद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। सदृशम चेष्टे स्वस्यया प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यसि करिष्यति। Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can depression accomplish? We cannot force someone to give up his conditional nature and material desire. हम किसी को भी कह नहीं सकते, सपोज अगर कोई एक्स वाई जेड इंसान है, वो हर दिन 30 सिगरेट पी रहा है, अब उसको कह दोगे आज छोड़ दे तू, वो नहीं छोड़ेगा। बट वो भक्ति करने लग जाएगा तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा ही इज डूइंग रॉन्ग एंड ही विल लीव इट। वी आर नॉट सेइंग एनीबडी टू लीव एनीथिंग, वी आर जस्ट सेइंग टू ऐड कृष्णा इन योर लाइफ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ फ्यू पीपल एज दे आर रेगुलरली अपडेटिंग देयर चैंटिंग स्कोर्स, जिसमें तो पहले मैं थैंकफुल हूँ जयश्री का, जो हर दिन की हर दिन ये क्रिएट करती है पोल हमारे ग्रुप पे, और लोग उस पे चैंटिंग का अपडेट करते हैं। जैसे प्रीति माता जी चैंटिंग करती है, अंकिता माता जी करती है, संध्या माता जी करती हैं, वैभव करते हैं, प्रांजलि माता जी करती है, जयश्री माता जी खुद करती है। तो सब लोग चैंटिंग कर रहे हैं हर दिन, दैट इज वेरी वेरी गुड।
जब हमने ये स्टार्ट किया था तो उस टाइम में कुशाल जो थे वो भी चैंटिंग का उन्होंने मैसेज डाला था, आकाश ने डाला था। पर ये लोग बाद में फिर थोड़ा थोड़ा सा भूल जाते हैं मैसेज डालना, पर वो लोग भी रेगुलर मैसेज डाल सकते हैं। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू टू जय श्री माता जी फॉर टेकिंग दिस सेवा इज वेरी सीरियसली एंड एवरी डे सेंडिंग द पोल इन दैट ग्रुप। ये छोटा सा सेवा है, इट्स वेरी स्मॉल सेवा कि आपको एक पोल क्रिएट करना है, बट इन आईज ऑफ लॉर्ड कृष्णा दिस इज वेरी बिग सेवा। आई विल टेल यू स्मॉल पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। जब राम जी का सेतु बन रहा था, राम सेतु जो हम बोलते हैं, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग फॉर्चुनेट हो वहां जाने के लिए। अगर नहीं जाना हो पाया, देन वी विल प्लान ए ट्रिप टू द राम सेतु, जहां आप सब लोग साथ में चल सकते हैं। और वहां पे हम 1 या 2 दिन का मिस्टेक करके हम धनुष कोटी रामेश्वरम वहां दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। जब राम सेतु बन रहा था तो बहुत बड़े बड़े वानर थे, अंगद, है ना, बड़े बड़े ये थे, भालू थे, जामवंत जैसे, हनुमान जैसे वानर थे, नल नील जैसे उनके मंत्री वानर थे, इतने बड़े बड़े सुग्रीव, ये बहुत पावरफुल पावरफुल वानर थे जो कि पहाड़ के पहाड़ उठा के फेंक सकते थे। ये सारे लोग वहां सेवा कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों को फेंक फेंक के पुल बांध रहे थे, भगवान को लंका जाने का रास्ता बना के दे रहे थे। और उसी समय एक गिलहरी आती है। कुछ शास्त्र में लिखा है मकड़ी है, कुछ शास्त्र में लिखा है गिलहरी है, पर हम दोनों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मकड़ी भी आती है और गिलहरी भी आती है। तो जो मकड़ी है वो अपने पाँव से ऐसे धीरे 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 मिट्टी के कण को उन जो छेद होते हैं, जो पत्थर, दो पत्थर के बीच का गैप है, उसमें डाल रही है। और गिलहरी जो है वो अपने पीठ के ऊपर धूल लेके इकट्ठा करके आती है और वहां आके उसको ऐसे उड़ेल देती है। तो ये देख के भगवान राम इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गिलहरी को हाथ में उठाया और उसको प्रेम से ऐसे सहलाने लगे। तो इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, अगर आप पहाड़ उठा के डाल रहे हो और आप गिलहरी के समान थोड़ा थोड़ा सेवा कर रहे हो, इट इज इक्वल। भगवान के लिए वो बराबर है, सेम है। भगवान उसमें ये नहीं देखते इसने ज्यादा कर दिया, इसने कम किया। भगवान देखते हैं कि हमने हमारी कैपेसिटी के अनुसार कितना किया है। सपोज आप अगर 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हो और आप अगर 10 लाख रुपए दान कर रहे हो, दैट इज गुड। पर अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो और आप 1,000 रुपए दान कर रहे हो, दैट इज बेस्ट। आप 1 करोड़ कमा के 10 लाख दे रहे हो, वो भी 10% है। और आप 10,000 कमा के 1,000 दे रहे हो, वो भी 10% है। पर यहाँ मैटर क्या कर रहा है, यहाँ ये जो 10% ये आदमी दे रहा है, 10,000 में से 1,000, ये अपने उस कटौती करके दे रहा है वो अपने घर खर्चे की, जो कि उस 10 लाख वाले में नहीं हो रही है। तो लॉर्ड सीज हाउ मच यू गिव एंड लॉर्ड ऑल्सो सीज हाउ मच यू कीप इट बैक। सो दोनों भगवान देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्याण तर्योण वसमागच्छे तौहस्य परिपंथितोन। These are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the sense and their object. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. Regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their object. One should not come under the control of such attachment and aversion. मुझे यही अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करूं, ये आवश्यक नहीं। पर कृष्ण को क्या अच्छा लगता है मैं वो करूं, वो आवश्यक है। आई नो वन पर्सन, वेरी सीनियर डिवोटी। तो ही वॉज हैविंग वेरी गुड जॉब बेंगलोर में, उनके पास बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छा जॉब था। उनके बच्चे हो गए थे, उनके 2 बच्चे हैं, लड़का लड़की। अ, और वो लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन जीते थे, उन्होंने अपना बंगला बना लिया, उनकी गाड़ी वाड़ी सब हो गई थी, सब मतलब एक तरह से वेल एस्टेब्लिश लाइफ। बट देन ही गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज सीनियर्स, कैन यू प्लीज कम टू पुणे एंड लिव हियर एंड डू द प्रीचिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र एंड डू द बिग प्रोग्राम, बिकॉज ही वॉज बिग पर्सन। ही वॉज सिल्वर मेडलिस्ट फ्रॉम IIT। तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन थे, और वो आके अगर भगवान का में प्रचार करेंगे तो पीपल विल टेक इट सीरियसली। दैट पर्सन लेफ्ट हिज जॉब
He came Pune, he became a professor in a college and starting giving this knowledge. For years together he did, and when he saw that now lot of mature people have come who are creating now more devotees, तब वो वापस बेंगलोर में गए, उन्होंने जाके वहां जॉब लिया। तो उनके पास वो ऑप्शन था कि मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ के आऊं, क्यों मैं अपना जो ये एक मैं जहाँ पे मैं 10 लाख महीने का कमा रहा हूँ, वहां तो मेरे को 2 लाख रुपए महीने का मिलेगा, क्यों मैं उस लाइन में जाऊं। बट नहीं, leaving that and understanding what will please Krishna more, what will please the devotees of Krishna more, that is important. And for that we need the graduation process in our bhakti. जब हम धीरे धीरे भक्ति करते हैं, भक्ति में स्ट्रांग होते जाते हैं, तो हमें समझ में आता है कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर सपोज मैं डॉक्टर प्रीति को बोलूं कि आज आप अपना एमबीबीएस छोड़ दीजिए और आप जाके प्रचार करिए गांवों में, दैट इज रॉन्ग डिसीजन। बिकॉज अगर वो एमबीबीएस करने के बाद प्रचार करेंगे, इट विल क्रिएट बिग इम्पैक्ट देन गोइंग नाउ एंड डूइंग दैट। रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज ऑफ सम आईआईटी बाबाज। सो उसके अंदर हमारे गोरंगपुर का भी एक भक्त ने पोस्टर बना के डाला कि ही इज रियल आईआईटी बाबा, जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी, जॉब करी, फैमिली को एक सपोर्ट दिया, देन ही बिकेम मॉन्क, देन नाउ ही एज ए मॉन्क ही इज गिविंग सो मच नॉलेज ऑफ भगवत गीता भागवतम। ही इज रनिंग सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो गरीबों को फूड फॉर लाइफ के द्वारा खिला रहे हैं, वो अनपढ़ लोगों को फ्री शिक्षा का व्यवस्था भी कर रहे हैं, और वो सबको भक्ति भी दिए जा रहे हैं। और दूसरे आईआईटी बाबा बोल के एक इंसान का दिखाया था फोटो वहां पे, जो पूरा गांजा, चरस, दारू इनके नशे में पड़ा है और अपने आप को वो संत बताए घूम रहा है। तो that is the difference. We should understand what is right at what time, and then we should ready to change our goals, material goals, based on that, for the service of Krishna and Guru. श्रेयांस धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात् सर्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। It is far better to discharge one prescribed duty even though faultily than another's duty perfectly. Distraction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for the follow another's path is dangerous. तो जब आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो या जब आप बिजनेस कर रहे हो, जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इट्स फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रेस्क्राइब ड्यूटी। अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपनी जॉब अच्छे से करो, साथ में अपनी भक्ति को बहुत अच्छे से करो, देन performing others duty. Others duty means leaving it, going and begging in road, that is not your duty, that already beggars are doing. If you can create something good for beggars, that is good, but if you are going becoming beggar in the street, it is useless. सो इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ बहुत भारी एग्जाम्पल दिया गया परशुराम जी का। परशुराम जी ब्राह्मण थे, पर उन्हें क्षत्रिय की ड्यूटी करने लगी, और क्षत्रिय की ड्यूटी वो जब करने लगे तो उन्होंने क्या करा, 21 वंशों को विनाश कर दिया, और उसके बाद उनको फिर शांत करा जाता है कि बहुत हो गया अभी, अब जाओ तपस्या करो, अपनी ड्यूटी करो। तो जब हम अपनी ड्यूटी छोड़ के दूसरे की ड्यूटी करने लग जाते हैं, तो दिक्कतें बढ़ जाती है। तो आज क्योंकि 12 बज गई है, हम 35 श्लोक तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो श्लोक है, अभी थोड़े श्लोक बचे हैं, तो वो हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो हम 10 सेकंड वेट करेंगे, पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का डिस्कशन यहीं विराम करेंगे। हरे कृष्णा।